मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट 370 का रहस्यमय गायब होना। सोचो आप प्लेन में चढ़ रहे हो, टिकट हाथ में है, सब लोग एक्साइटेड हैं, हवा में वो गुंजन है। आप अपनी सीट पर बैठते हो, स्माइल करते फ्लाइट अटेंडेंट को देखते हो और फिर कुछ नहीं। ना कोई टर्बुलेंस, ना कोई मूवी, ना किसी अनजान देश में लैंडिंग, बस एक खालीपन। 8 मार्च 2014 को बोइंग 777 कुआलालंपुर से बीजिंग जाते हुए रडार से गायब हो गया। 229 लोग अलग अलग देशों से बस गायब। ये रहस्य पूरी दुनिया में फैल गया। ये याद दिलाता है कि हमारा ये प्लेनेट कितना विशाल और अनजान है। MH370 उस अनहोनी का प्रतीक बन गया, एविएशन के इतिहास में एक भयानक गूंज। फ्लाइट के गायब होने के बाद के कुछ घंटे बहुत ही भ्रमित करने वाले थे। MH370 रात को 1:41 पर उड़ा था, एक आम सी फ्लाइट। कॉकपिट से आखिरी बार गुड नाइट मलेशियन 370 सुना गया था रात के 2:19 पर। उसके बाद साइलेंस। सुबह के 2:40 तक प्लेन अपने रास्ते से काफी भटक चुका था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जिन्हें पहले लगा होगा कोई टेक्निकल खराबी होगी, अब समझ चुके थे कि मामला गंभीर है। MH370 गायब था। तुरंत ही खोज शुरू कर दी गई। कई देशों ने मिलकर हजारों मील तक फैले इलाके में ढूंढना शुरू कर दिया। प्लेन्स ने साउथ चाइना सी छान मारा, जहां पहले क्रैश साइट माना जा रहा था। शिपों, सोनार उपकरणों से गहराई में मलबे का कोई भी निशान खोजा गया, लेकिन समुद्र विशाल और मिस्ट्रीमय, कोई जवाब नहीं दे रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, एविडेंसों की कमी ने अटकलों को हवा दे दी। थ्योरीज, जो मुमकिन भी थीं और अजीब और गरीब भी, आग की तरह फैलने लगीं। क्या प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था? क्या यह कोई बहुत बड़ी टेक्निकल खराबी थी? या फिर MH370 के साथ कुछ ऐसा हुआ जो हमारी समझ से परे है? कुछ लोग पायलट के बारे में बातें करने लगे कि उसने जानबूझकर प्लेन का रास्ता बदल दिया होगा। कुछ लोगों ने कार्गो की तरफ इशारा किया कि उसमें कोई खतरनाक चीज रही होगी जिसकी वजह से धमाका हुआ होगा। और फिर थी साजिश की थ्योरीज, हर एक पिछली से भी ज्यादा अजीब, एलियन के अपहरण और सरकार द्वारा सबूत मिटाने की बातें। परिवार वाले इस कष्टदायक अनिश्चितता में फंसे उम्मीद से चिपके हुए थे और असहनीय दुख से जूझ रहे थे। हर बीतता दिन बिना किसी जवाब के उनकी उम्मीद को तोड़ रहा था और उनकी जगह एक खालीपन छोड़ रहा था। सबसे ज्यादा प्रचलित थ्योरी प्लेन के ट्रांसपॉन्डर को लेकर थी, जिसने आखिरी संचार के बाद सिग्नल देना बंद कर दिया था। क्या इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया था, प्लेन के लोकेशन को छुपाने के लिए, या फिर यह बिजली की किसी बड़ी खराबी का नतीजा था? इस पहेली को और उलझाते हुए बाद में मिलिट्री रडार के डेटा से पता चला कि MH370 सिविलियन रडार से गायब होने के बाद भी घंटों तक उड़ता रहा। इसने फिर से दिशा बदली और हिंद महासागर के ऊपर दक्षिण की ओर चला गया। इस नई जानकारी ने स्पष्टता लाने के बजाय रहस्य को और गहरा कर दिया। क्या हो सकता है कि पायलट बेहोश हो गए हों और प्लेन ऑटो पायलट पर तब तक उड़ता रहा जब तक कि उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया? या फिर कोई और था जो जानबूझकर MH370 को किसी अनजान जगह की ओर ले जा रहा था? सालों बाद एक हैरान करने वाला सुराग मिला। मलबे का एक टुकड़ा जिसकी पुष्टि MH370 से होने की हुई, रियूनियन आइलैंड के किनारे पर बहकर आ गया, जो कि संदिग्ध दुर्घटना स्थल से हजारों मील दूर था। यह खोज हालांकि दिल दहला देने वाली थी, लेकिन उम्मीद की एक किरण लेकर आई। क्या यह वह ब्रेक हो सकता है जिसकी जरूरत जांचकर्ताओं को MH370 के आखिरी क्षणों के मिस्ट्रियों को खोलने के लिए थी? हिंद महासागर में बिखरे हुए अधिक मलबे को आखिरकार बरामद कर लिया गया। हर टुकड़े की जांच सुराग के लिए की गई। समुद्र विज्ञानियों ने परिष्कृत ड्रिफ्ट मॉडल का उपयोग करते हुए मलबे को उसके स्रोत तक पहुंचाने का प्रयास किया, जिससे खोज क्षेत्र को संकीर्ण किया जा सके। लेकिन ऐसा लगता था कि समुद्र ने अपने मिस्ट्रियों को छुपाए रखने की ठान ली है। अथक प्रयासों के बावजूद
MH370 तय का बड़ा हिस्सा और ब्लैक बॉक्स जिसमें रहस्य को उजागर करने की कुंजी थी, अब भी गायब है। जबकि भौतिक एविडेंसों की तलाश जारी रही, जांचकर्ताओं ने MH370 द्वारा छोड़े गए डिजिटल क्लूओं में भी खुदाई की। प्लेन का सैटेलाइट डेटा हालांकि सीमित था, लेकिन उसके आखिरी घंटों की एक झलक पेश करता था। विश्लेषण से पता चला कि विमान घंटों तक दक्षिण की ओर उड़ा था और अंततः हिंद महासागर में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले कई बार मुड़ा था। लेकिन डेटा का भी अपना मतलब निकाला जा सकता था। विशेषज्ञों ने हर ब्लिप के महत्व पर बहस की, ऊंचाई में हर उतार चढ़ाव पर। क्या यह नियंत्रित ढंग से नीचे उतरने का संकेत था? प्लेन को सुरक्षित ढंग से नीचे उतारने का एक बेताब प्रयास? या फिर यह सिर्फ एक भूत जहाज के बेतरतीब कार्य थे जिसके सिस्टम फेल हो गए थे, जिसका न सियाब तय हो चुका था? एक निश्चित उत्तर की कमी, एक ठोस सबूत की अनुपस्थिति ने केवल अटकलों की आग को हवा दी। ठोस एविडेंसों के अभाव में संदेह और शक पैदा हुआ। MH380 का गायब होना एक सामान्य विमानन दुर्घटना के दायरे से बाहर की बात थी। यह जीवन की नाजुकता और अनजान की विशालता की एक भयावह याद बन गया। इसने हमारे मूल भय को जागृत किया। अदृश्य शक्तियों के बारे में हमारी चिंताओं को। सिद्धांत घूमते रहे, प्रत्येक अराजकता के लिए व्यवस्था की एक झलक प्रदान करता था। कुछ लोगों को विश्वास में सांत्वना मिली कि यात्री और चालक दल शांति से हैं। दूसरों ने उम्मीद से चिपके रहे कि कहीं न कहीं MH370 और उसके यात्री अभी भी मौजूद हैं। MH370 के गायब होने ने हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करने के लिए मजबूर किया। यह अनुस्मारक है कि कुछ प्रश्न हमेशा के लिए अनुत्तरित रह सकते हैं। जबकि MH370 की आधिकारिक खोज को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन उत्तरों की तलाश जारी है। स्वतंत्र जांचकर्ता सच्चाई की प्यास और लापता लोगों के फैमिलीजों के प्रति कर्तव्य की भावना से प्रेरित डेटा पर गौर करते हैं, सैटेलाइट छवियों की जांच करते हैं और हर सुराग का पीछा करते हैं, चाहे वह कितना भी कमजोर क्यों ना हो। MH370 का रहस्य हमारे ज्ञान की सीमाओं, ब्रह्मांड की विशालता और अज्ञात की स्थायी शक्ति की एक स्थिर याद दिलाता है। यह एक ऐसी कहानी है जो अपने दुखद अंत के बावजूद हमारी कल्पनाओं को मोहित करती रहती है और अकथनीय को समझने की हमारी इच्छा को ईंधन देती रहती है। लेकिन ऐसा लगता है कि समुद्र अपने मिस्ट्रियों का एक ईर्ष्यालु रक्षक है और अभी के लिए MH370 और उसमें सवार 229 लोगों का भाग्य प्लानिन के सबसे हैरान करने वाले और स्थायी मिस्ट्रियों में से एक बना हुआ है। MH370 का गायब होना हमें आज भी डराता है। यह हमारे रोज के जीवन में छिपे रहस्यों की याद दिलाता है। क्या यह एक भयानक हादसा था, कुछ ऐसी घटनाओं का सिलसिला जिसने मिलकर एक अकल्पनीय त्रासदी को जन्म दिया, या फिर कुछ और ही साजिश थी, कोई जानबूझकर की गई हरकत? जवाबों की कमी हमारी उत्सुकता को और बढ़ाती है। हमें बेतुकी बातों को समझने की जरूरत महसूस होती है। हम एक ठोस जवाब चाहते हैं, एक ऐसी व्याख्या जो उन खोए हुए लोगों के परिवारों को शांति दे सके और उस बेचैनी को दूर कर सके जो हमारे दिल में घर किए हुए है। जैसे तैसे दुनिया MH370 के गायब होने से उबर ही रही थी, तब तक एक और प्लानिन रहस्य उभर रहा था जिसने उद्योग में खलबली मचा दी और हमारे आसमान की सुरक्षा को लेकर और भी परेशान करने वाले सवाल खड़े कर दिए। इस बार रहस्य किसी गायब विमान को लेकर नहीं, बल्कि एक चोरी हुए विमान को लेकर था। इजिप्ट एयर फ्लाइट 708, एक बोइंग 730 जो कि काहिरा से मास्को जा रही थी, रात के आसमान में उड़ी, जो कि एक और रूटीन फ्लाइट लग रही थी। लेकिन कुछ ही मिनट्सों में कुछ बहुत बुरा हुआ। ट्रांसपॉन्डर शांत हो गया,
विमान तेजी से अपने रास्ते से हट गया और फिर साइलेंस। आगे क्या हुआ और इजिप्टेयर फ्लाइट 708 के गायब होने के इर्द गिर्द के भयावह विवरण आपकी रूह को हिला देंगे। साजिश, आतंक और एक ऐसे रहस्य की कहानी के लिए खुद को तैयार कर लीजिए जो MH370 की तरह जांचकर्ताओं को आज तक चकमा दे रहा है। इजिप्टेयर फ्लाइट 708 की कहानी का इंतजार है।